जय श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यतिधीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, रामचरितमानस में सत्संग महिमा को विशेष रूप से गाया गया है, बतलाया गया है। सत्संग का क्या महत्व है, मनुष्य जीवन में सत्संग की अपेक्षा कितनी है। संत महात्मा कहते हैं, जिस तरह से शरीर में पौष्टिक आहार आवश्यक होता है, उसी तरह से मन के लिए पौष्टिक आहार जरूरी है। तो मन के लिए क्या पौष्टिक आहार है, कहते सत्संग। शरीर के लिए अन्न लेते हैं और मन के लिए सत्संग लेना पड़ेगा, तब शरीर और मन का बैलेंस बराबर बना रहेगा। जब बैलेंस बराबर बना रहता है तब जाकर के आप कोई भी काम कर सकते हैं। शरीर अथवा मन का अनबैलेंस होते ही आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। मान लिया जब अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए, तो क्या कर सकते हैं, खाट पर पड़े रहेंगे, सोए रहेंगे, उससे तो कोई काम नहीं होगा। मानसिकता कहीं गड़बड़ा गई तो उससे भी काम नहीं होगा। तो शरीर को स्वस्थ रखना भी जरूरी है, उसके बाद मन को भी स्वस्थ रखना जरूरी है। मन तब मजबूत होता है जब उसको सात्विक आहार देते हैं। सात्विक आहार मतलब सत्संग। और शरीर तब मजबूत होता है जब उसको पौष्टिक आहार देते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं कि शरीर और मन दोनों को मजबूत करिए। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुन समझई जन मुदित मन मज्जई अति अनुराग लय चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। सुनी समझई, जो संत वाणी है, जो शास्त्र कहता है, उनके बातों को सुनिए और उसके बाद कहते हैं समझिए। सुनी समझई जन मुदित मन, मुदित मन खुशी, प्रसन्न, मंगल, शुभ मन से समझ करके हृदय में उसको उतारिए। जब हृदय में उतारेंगे तब क्या होगा, लाए चारि फल अछत तनु, कहते 4 फल उसको मिलेगा। अछत मन होता है शरीर रहते। 4 फल क्या होता है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। 4 चीज की प्राप्ति होती है जो सत्संग के बातों को सुन करके जीवन में उतारते हैं, अमल में लाते हैं। अर्थ मन संपत्ति, धर्म मन जो जिस कर्म के द्वारा अपना आत्म कल्याण हो उसी को कहते हैं धर्म। जिस धर्म से आत्म कल्याण नहीं हो वो धर्म अधूरा धर्म है, पूरा धर्म उसको नहीं कह सकते। अर्थात जिस धर्म से कल्याण होगा, कहते हैं वह धर्म की भी वृद्धि होती है सत्संग से। काम, मन में जो इच्छाएं उत्पन्न होती है उसकी भी पूर्ति होती है सत्संग के प्रवाह से। मोक्ष कहते हैं छुटकारा को, मुक्ति को। जीव जब इस संसार से जाता है तो मरने के समय उनकी गति अच्छी हो, इसके लिए कहते हैं सत्संग करना चाहिए। एक आदमी को देखिएगा, जब शरीर छोड़ता है ना तो बहुत कष्ट होता है, छटपटाते रहता है। उस समय अपनी पीड़ा को व्यक्त भी नहीं कर पाता है वो। लेकिन संत महात्मा कहता है बहुत कष्ट होता है। तो यदि आपको ये 4 चीज चाहिए तो सो जानब सत्संग प्रभाव लोक और वेद न आन पाओ, कहते वह सत्संग के प्रभाव से मिलता है, अन्यथा लोक और वेद में और कोई उपाय नहीं है। वेद में भी नहीं है, लोक में भी नहीं,
संसार में भी कहीं नहीं है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मज्जन फल देखिए तत्काला। मज्जन में सत्संग की बातों को जो मन में विचारते रहते हैं। मज्जन एक होता है उस काम को बार बार करना, अर्थात जैसे कपड़ा धोते हैं, मांजते हैं, कोई चीज को बराबर करते रहना, उसको कहता है मज्जन। तो ये जो मज्जन है, संत वाणियों को सुनना, समझना, मन में विचारना, करना, इसको कहता है मज्जन। कहता मज्जन फल देखिए तत्काला, तत्काल फल मिलता है। क्या होता है? काक होई पिक बकौ मराला। काक मन कौवा, कौवा कोयल हो जाता है, और बगुला कहता है हंस हो जाता है। ये सत्संग का प्रभाव होता है। तो कहेंगे कैसे होगा? कौवा कोयल कैसे हो सकता है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिस तरह से कटुवादी होता है, मतलब कि उनकी वाणी ही वैसी है, उखड़ी जैसी, मतलब जिसको कि सुन करके मन मतलब प्रसन्न नहीं हो, उसको कहते हैं कटुवादी। कोई बात कहा गया वो अच्छा नहीं लगा तो कटु वचन उसको बोलते हैं। तो कटु वचन बोलने वाले सत्संग के प्रभाव से धीरे धीरे मधुर भाषी हो जाता है, उसके मतलब कि वाणी विचार में भी परिवर्तन हो जाता है। और जो हिंसक है, माने जिनकी वृत्ति है मारपीट लूट घसोट करने का, कहते यदि सत्संग के संग में आएंगे, सत्संग का प्रभाव यदि लगेगा पड़ेगा, तो कहते हैं कि उसका भी विचार बदल जाएगा, अर्थात वो अहिंसक हो जाएंगे, हिंसा नहीं करेंगे। कुप्पा घाट में जिस समय बड़े सरकार थे, गुरु महाराज थे, वहाँ पर एक हिरन था, एक सुग्गा था, एक कुत्ता था, एक बिलाव था, सब एक जगह ही रहते थे। बुझिए मतलब कितना आश्चर्य है। गुरु महाराज के समय सब एक जगह रहते थे। जैसे सुग्गा है, कुत्ता के भी पीठ पर बैठ गया, बिल्ली के भी पीठ पर बैठ जाता था, कभी कभी हुजूर के कमरे में घुस जाता था। उस समय जाली लगी हुई नहीं थी, तो क्या करता था, लिफाफा लेके भाग गया, पेन ले लिया, उसको भी लेके भाग जाता था, हुजूर के कंधे पर भी बैठ जाता था सुग्गा। संत के दरबार का महत्व बता रहे। वहाँ पर जो बिलाव था, वो एक दिन एक बाबा है हरिनंदन बाबा, जो अभी ये आचार्य बने हुए हैं, उनके कमरे में एक चूहा इस कोने से उधर, उस कोने से उधर जा रहा था, और बाबा भगा रहे थे, भागता ही नहीं था। तो बिलाव आया, झट से उसके गर्दन को पकड़ लिया, चूहा के गर्दन को, अब पकड़ करके लेकर के चला गया बाहर, जबकि बिल्ली तो खा ही जाता है ना चूहा को, बाहर ले जा करके छोड़ दिया। अब मुझे कितना प्रभाव होता है संत के दरबार में जीव पर, वो उसको खाया नहीं, उसको पकड़ करके बाहर में जाके छोड़ दिया। वो बिलाव ऐसा था, जब जब गुरु महाराज आश्रम में रहते थे, स्तुति विनती होती है ना, सुबह शाम हम लोग करते हैं, तो गुरु महाराज की जो चौकी अभी लगी हुई है बाहर में, उसी चौकी के नीचे वो बैठ जाता था जब स्तुति शुरू हो जाता था, और जब तक नहीं आरती होती थी तब तक बैठे ही रहता, जैसे आम लोग बैठे रहते हैं। आरती जैसे हो गई, लोग सब जाने लग जाते हैं, तो लोग जाने लगे, वो बिलाव भी चला जाता था। कभी कभी गुरु महाराज जाते थे प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम में जब गुरु महाराज चले जाते थे तो बिलाव एक दिन भी नज़र में नहीं आता था, कहाँ गया नहीं गया किसी को पता भी नहीं चलता था। जब गुरु महाराज मान लिया आज आएंगे, तो जैसे सुबह आएंगे, शाम को आएंगे, तो सुबह से ही वहाँ तैयार है, आश्रम में घूम रहा है, इधर उधर कर रहा है। मुझे कैसा संस्कार था उसका, कौन टेलीफोन करता था कि गुरु महाराज आ रहे हैं, गुरु महाराज आ गए, बस वो अपना घूम फिर कर रहे हैं सब जगह। ऐसा संत के दरबार का प्रभाव होता है। एक जो कुत्ता था, गुरु महाराज के गुफा में वो गया, एक दिन गुफा में गया तो बहुत देर गुफा में ही रह गया। पहले फाटक लगवाने थे, गुफा में खुले रहता था, बहुत देर तक बैठे ही रहा।
उसके बाद गुफा से निकला, गुरु महाराज टहलने के लिए जाते थे, सुबह शाम चबूतरा है वहाँ गंगा जी के किनारे, गुरु महाराज टहलने के लिए गए, वो जो कुत्ता था वो आ गए वहीं पर, गुरु महाराज के बगल से ही वो चले गए गंगा जी में, गंगा में चले जा कर के खड़े हो गए, खड़े होकर गुरु महाराज के सामने में शरीर छोड़ दिए। अब बुझिए किस जन्म का कौन था नहीं था वो क्या पता। गुरु महाराज वहाँ देख रहे हैं उसको, पानी में गया, इतना पानी हो गया, वहीं खड़े कर शरीर छोड़ दिया। ये संत महात्मा के दरबार में प्रभाव होता है। वही कहते हैं यदि संत का संग होता है तो व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन होता है, मन में परिवर्तन होता है, वाणी में परिवर्तन होता है, उसके जीवन में परिवर्तन हो जाता है, बदलाव आ जाता है उसके जीवन में। ऐसा सत्संग का प्रभाव होता है। एक बार गुरु नानक साहब सत्संग कर रहे थे, तो वहाँ छोटा सा लड़का सत्संग में आता था, बराबर आता था वो। तो एक दिन गुरु नानक साहब उनसे पूछते हैं कि बाबू, अरे तुम ये बताओ, जो बड़ा बड़ा आदमी है वो सत्संग में आता है, सुनता है, तो जो मैं कहता हूँ तो समझता है, क्योंकि बड़ा आदमी है, बुद्धिजीवी आदमी सब रहता था। बोले तू तो बच्चा है जी, छोटा सा है, तुम बराबर सत्संग में आता है, तुम क्या समझता है, क्या तुमको समझ में आती है सत्संग की बात? तो बच्चा कहता है बाबा, जब जब मेरी माँ भोजन बनाती है तब तब मैं चूल्हे के पास बैठा रहता हूँ और देखता हूँ कि माँ मोटी मोटी लकड़ियों को चूल्हे में देती है और पतली पतली टहनियों को भी चूल्हे में देती है। तो मोटी मोटी लकड़ियों को मैं देखता हूँ कि बहुत देर से जलती है, और जो पतली पतली टहनियाँ वो जल्दी जल जाती है। तो मेरे मन में हुआ जो बड़े बड़े आदमी हैं वो तो बड़ी मोटी मोटी लकड़ियों के समान है, वो देर से मरेंगे, जो छोटे छोटे आदमी हैं छोटी छोटी लकड़ियों के समान है, वो जल्दी मर जाएंगे, इसीलिए आपके सत्संग में हम आ जाते। बोले अरे तो बच्चा नहीं, बुढ़ा है जी, ना बालक ना यौवने ना वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जम फंद। वह अवसर समय कब आ जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, कब संसार से चले जाएंगे। संत महात्मा कहते हैं पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा जान। बरसात में देखिएगा बुनका होता है इतना बड़ा बड़ा, उसको बनने और फूटने में कोई देर नहीं लगती, तुरंत बनता है और तुरंत फूटता है। कहते हैं यह शरीर जो है उसी के समान है, बुनका के समान है, कब विनश जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। कहेंगे 100 साल तक हम रहेंगे, किसी के पास रजिस्ट्री की हुई नहीं है कि 100 साल तक आप जिंदा रह सकते हैं, अथवा मानते हैं लोग कि 100 साल तक रहेगा, कोई कोई रहते हैं 100 साल 150 साल हजारों साल तक रहता है, ऐसा भी सुने हैं, मानते हैं। लेकिन 100% आदमी 100 साल रहेगा ऐसा तो हम लोग न देखे हैं न सुने है ऐसा कि सब 100 साल तक रहेगा। यदि सब 100 साल तक रहता तो बच्चा क्यों मर जाता है, जवान क्यों मर जाता है, उसके बाद की उम्र वाले क्यों मरते हैं, उसको भी 100 साल पुराना चाहिए। कहते मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है, कब यह विनश जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं, किसी के पास गारंटी नहीं है। हम लोग जी रहे हैं, प्रभु की कृपा है, उनकी कृपा से ही जिंदा, यदि उनकी कृपा नहीं रही तो कब भी चले जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए प्रभु की कृपा से हम लोग जिंदा हैं। तो इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं रहता है कि कब विनश जाएंगे, कभी भी जा सकते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, संत कबीर साहब कहते हैं सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। कहते कल का ठिकाना है, आंख बंद करते हैं, सुबह होगा कि नहीं होगा कोई नहीं जानता है। किसी किसी आदमी को देखिएगा, देखे होंगे कि दिन भर तो घूमे फिरे, बातचीत भी किए बढ़िया से, और रात में सोया बस सोया रह गया। बेचारा कितना मनसुआ बना के रखा होगा, हम बेटी की शादी करेंगे, श्राद्ध करेंगे, घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, हवाई जहाज खरीदेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं होता मन में।
लेकिन मन में धरा का धरा ही रह गया। इसीलिए कहते हैं शुभ से शीघ्र, शुभ काम को शीघ्र कर लेना चाहिए। गुरुदेव कहानी कहते थे रामायण की, रावण जब धराशायी हो गया था, मतलब अब मरणासन्न में था, मर जाएगा अब, तो भगवान श्री राम लक्ष्मण से आदेश देते हैं कि लक्ष्मण अब तो रावण मरने वाला है, अंतिम सांस गिन रहा है वो, और अब तो विजय हम लोगों का हो ही गया, अयोध्या जाएंगे, वहाँ राजकाज को संभालना है। तो राजकाज संभालने के लिए राजनीति की आवश्यकता पड़ेगी। तो रावण जो है बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है, इसलिए उनके पास जाओ और कुछ नीति की बात सिखाओ। आदेश पाकर के लक्ष्मण जाता है रावण के पास। रावण देखता है अंतिम घड़ी में लक्ष्मण आ गया। बोले कि आप अकेले आ गए हैं, भगवान राम कहाँ हैं और क्यों आए हैं मेरे पास? बोले कि हम भाई साहब का कहना है कि आप बहुत बड़े नीतिज्ञ हैं, कुछ नीति की बात सुना दीजिए हमको, हम लोगों को राजकाज संभालना है ना, और वो अपने खेमे में है। बोले कि देखिए हम क्या नीति की बात जानेंगे, वो तो बड़े से बड़े नीतिज्ञ हैं भगवान राम, उनके सामने हम लोग क्या है, कुछ नहीं है, वो तो सब नीति जानता है, नीति निपुण पुरुष है वो। रावण कहता है ऐसा करिए उनको भी बुला लाइए, भगवान राम को, उसके बाद जो भी होगी चर्चा हो जाएगी। लक्ष्मण जाता है भगवान श्री राम से विनय करता है, भगवान आपको भी बुला रहे हैं वो रावण। भगवान श्री राम भी आ गए। तो भगवान श्री राम आते ही रावण मतलब प्रसन्न हो गया, इसलिए कि चलो अंतिम घड़ी में भगवान दर्शन मिला हमको, आप धूला। और रावण कहता है कि आप तो महान नीतिज्ञ हैं, हम आपको क्या नीति की बात सुनाएंगे, कुछ जीवन की घटना है सो सुना देते हैं। रावण कहता है कि शुभ काम को शीघ्र करना चाहिए, अशुभ काम को देर से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे जीवन में उल्टा पुल्टा हो गया। हुआ ऐसा कि एक बार गए थे नरक, वो नरक में नरक वासियों को जब देखा कि ये बेचारे सब बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट हो रहा है इन लोगों को, तो उनके मन में हुआ कि नरक से लेकर के स्वर्ग तक सीढ़ी बना देंगे, सब चढ़ करके स्वर्ग चला जाएगा, ये कष्ट जो है सब समाप्त हो जाएगा। फिर मन में हुआ अभी क्या है, हम तो खाली आदेश देंगे, देवी देवता को तुरंत बना करके तैयार कर देगा, जब होगा कर देंगे आदेश, अभी कोई बात नहीं। उस बात को टाल दिया, सोचा कि हमारे पास सब कुछ है, सामर्थ्यवान था ना रावण, खाली आदेश देता बस हो जाता, रिद्धि सिद्धि सब था। उसके बाद गया समुद्र के किनारे, समुद्र में देखता कि खड़ा जल है, इनके मन में हुआ कि इसको जो है ना क्षीर शाही बना देंगे, भर देंगे दूध से, जो भी जीव जंतु है सब सुख आनंद से रहेगा। फिर मन में हुआ कि अरे अभी क्या है, जब होगा कर देंगे, खाली आदेश देने का काम है, तुरंत हो जाएगा। ये शुभ काम था ना, अच्छा काम था, भलाई का काम था, उपकार हो जाता जीव के लिए, लेकिन वो टाल दिया, क्योंकि वो सोचा कि हमारे मुट्ठी में सब है, देवी देवता मानव सब मुट्ठी में है, जब कहेंगे तब हो जाएगा ये काम। लेकिन लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि मुट्ठी में कुछ भी नहीं है किसी के पास, सब काल के मुट्ठी में है। मुट्ठी में आप कहेंगे हम अन्न रखे हुए हैं, तो वो भी रहेगा कि नहीं रहेगा कोई ठिकाना नहीं, वो भी गिर जाएगा हाथ से। रावण उस बात को तो टाल दिया। फिर गया सीता के पास, जबरदस्ती सीता का हरण कर लिया, जबकि पर स्त्री का हरण नहीं करना चाहिए था, नहीं ले जाना चाहिए था उनको, ये तो पाप हो गया। तो रावण कहता है कि जो पाप था उसको तो हम पहले कर दिए,
और जो पुण्य का काम था उसको पीछे कर दिए, सोचे कि आज नहीं कल करेंगे। अब ऐसी परिस्थिति आ गई, अब हमारी सांस जा रही है, हम कुछ कर नहीं सकते। मेरे मन में था कि हमारे मुट्ठी में देवता है, मानव है, सब है, हमसे बढ़कर के पृथ्वी पर कोई नहीं है। लेकिन आज हमको पता चल रहा है कि हमसे भी बढ़कर के कोई है। तो वही दो बात वो कहता है, शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम को शीघ्र कर देना चाहिए, अशुभ काम को टालते टालते टाल देना चाहिए। शुभ काम क्या है? कहेंगे पूजा पाठ वगैरह सब कुछ शुभ ही शुभ है। ये भी शुभ है, परोपकार करना शुभ है, दान देना शुभ है, पूजा पाठ करना शुभ है, तो सब शुभ ही शुभ है। लेकिन सबसे बढ़कर के शुभ यही है कि संत सदगुरु के शरण में जाकर के उनसे शिक्षा लेकर के आत्म कल्याण का काम करना, ये सबसे बढ़कर के शुभ काम है। दुनिया में सब शुभ से बढ़कर के है आत्म कल्याण का काम करना। लोग शरीर कल्याण का काम करता है, जैसे खाते हैं, कमाते हैं, पहनते हैं, घर बनाते हैं, गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं, एसी में रहते हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं, ये सब शरीर के लिए है। मुलायम सैया है, सुंदर पलंग है, स्वादिष्ट भोजन है, ये सब किसके लिए? शरीर के लिए। ये शरीर का कल्याण हो गया। शरीर को सुरक्षित रख रहे हैं, सुंदर ढंग से सजा करके रख रहे हैं, लेकिन आप शरीर तो नहीं है। संत महात्मा कहते हैं हम शरीर में रहने वाले हैं, हम शरीर नहीं है। जैसे आपसे कहा जाएगा कि आपका हाथ है, हाँ ये मेरा हाथ है, पैर कहेगा ये भी मेरा है, पीठ कहेगा मेरा है, पेट कहेगा सब मेरा है, कपड़ा मेरा, घर मेरा, सब आपका ही है, बाल मेरा, मुंह कान गाल सब आपका ही। आप कौन है? कहते हैं ना कि हमारा है, हमारा है। तो वो कौन है? कहते वो जीवात्मा है। वो जीवात्मा भीतर में है। जो आप हैं, आप अपने लिए कुछ करते नहीं हैं, लेकिन शरीर को आप अपना मानते हैं, ये हमारा है, इसी शरीर के लिए करते हैं। कहता शरीर तो एक दिन संसार में रह जाएगा, छूट जाएगा, जल करके समाप्त हो जाएगा, साथ नहीं जाएगा। तो आप जो जीवात्मा इस शरीर में आबद्ध हैं, बंधन में हैं, कहते उस जीवात्मा के लिए आपने क्या प्रबंध किया, क्या व्यवस्था किया? मान लीजिए कोई जेल में पड़ा हुआ आदमी है, जेल में पड़ा हुआ है, बाहर में जो कुछ भी कर रहे हैं, जेल में जो आदमी उसको क्या सुख आनंद मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। जो जेल में है उसके लिए करिएगा तब ना। जेल के बाहर में पेंट कर दीजिए, रंग कर दीजिए, खूब सुंदर सजा दीजिए जेल को। जेल को सजाने से जेल में रहने वाला कैदी को क्या लाभ मिलेगा? वो तो बेचारा भीतर में है, उसको तो कुछ पता भी नहीं है बाहर में क्या हो रहा है। उसी तरह से जीव जो है ये शरीर में आबद्ध है, बंधन में आ गया है। तो कहते हैं इसको छुड़ाना चाहिए। कहेंगे क्यों जीव को हम छुड़ाएंगे? गुरु महाराज कहते हैं कि आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन का मतलब होता है पुनरपि जननी जठरे शयनम। माता के गर्भ में जो आते हैं बार बार, कहते हैं यह आने में कष्ट होता है, तो माता के गर्भ में नहीं आवे, इस जननी जठरे से छूट जाए, इसीलिए कहते हैं भगवत भजन करना चाहिए। पेट में जो आते हैं बहुत कष्ट होता है। संसार में जितना कष्ट है उससे विशेष कष्ट होता है माँ के पेट में। माँ के पेट में कम कष्ट है, उल्टा टंगा हुआ रहता है बच्चा, मल मूत्र से भरा हुआ वह जगह है। माँ सांस लेती है तो बच्चा सांस लेता है। किसी को कहेगा कि बाथरूम में 1 घंटा तक बंद हो जाए तो दम घुटने लगेगा, गंदा रहता है स्थान। अब बच्चा देखिए 9 महीना तक उस गंदे स्थान में रहता है, वो भी उल्टा टंगा हुआ। सिरासन किसी को करा दिया जाए तो मुश्किल हो जाएगा उसको, लेकिन 9 महीना तक रहता है। क्यों, कैसे रह लेता है? कहते वो प्रभु की कृपा है, गुरु की कृपा है, इसलिए वो रह लेता है, नहीं तो नहीं रह सकेगा। तो कहते ये तो पेट में दुख हो गया, पेट में जैसे तैसे रह लिए। पेट से जब बाहर आते हैं तब देखिए कितना कष्ट है, बहुत तरह का कष्ट है। खाने का कष्ट, रहने का कष्ट, पहनने का कष्ट, पेट में दर्द हो गया, आँख में दर्द हो गया, नाक में दर्द हो गया,
पीठ में दर्द हो गया, होता है ना, ये सब कष्ट अलग अलग है। दैहिक दैविक भौतिक ताप ये सब अलग है। माँ के पेट से जो आए उसके बाद का ये कष्ट है। उसके बाद संत महात्मा कहते हैं जब शरीर छूटेगा उस समय भी कष्ट होगा, बहुत पीड़ा होती है। कहते हैं कि जब शरीर छूटता है तो कहते 1000 बिच्छू डंक करने के समान दर्द होता है। अब बुझिए तो एक बिच्छू यदि डंक करेगा तो कितना दर्द होगा, 1000 बिच्छू डंक करने के समान दर्द होता है, पीड़ा होती है। इसी दुख को देख करके संत महात्मा कहते हैं भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। कहते हैं शरीर जब छूटता है तब बहुत कष्ट होता है, इसी के लिए भगवत भजन करना चाहिए। एक संत हुए हैं चरणदास जी महाराज, वो कहते हैं पितसु माता सौगुना सुत को राखे प्यार, मन सेती सेवन करे तन सु डांट रोगार। पितसु माता सौगुना, पिता से माता जो प्यार करती है कहते हैं 100 गुना प्यार करती है अधिक, इतना हृदय उनका कोमल होता है माता का। माता से हरि 100 गुना, माता से भी हरि का जो है ना हृदय 100 गुना ज्यादा होता है कोमल। कहते हैं 3 से 100 गुरुदेव, माता से पिता से 100 गुना माता करती है, माता से 100 गुना अधिक परमात्मा करते हैं, परमात्मा से 100 गुना अधिक गुरु करते हैं। कहते प्यार करे अवगुण हरे चरणदास सुखदेव, प्यार भी करते हैं हमारे अवगुणों को भी हरते हैं। जो सद्गुरु होते हैं तो सबसे बढ़कर के गुरु होते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। गुरु कैसे होते हैं, ब्रह्मा के समान होते हैं। ब्रह्मा क्या करते हैं, कहते हैं ब्रह्मा का काम है रचना करना, पैदा करता है ना। विष्णु का काम है पालन करना, ठीक है ना, और शंकर का काम है संहार करने का काम। ये जो तीनों देवता 3 काम करते हैं, तो कहते हैं गुरु में तीनों गुण हैं। वो पालन भी उत्पन्न भी करते हैं, पालन भी करते हैं, पोषण भी करते हैं। कहेंगे उत्पन्न कैसे करते हैं, तो गुरु ज्ञान का उपार्जन करते हैं, ज्ञान उत्पन्न करते हैं, शिष्य के अंदर में ज्ञान देते हैं, ज्ञान उत्पन्न करते हैं, उसका पालन भी करते हैं गुरु। उसके बाद शिष्य के अंदर में जो अज्ञानता है उसका वो संहार करते हैं। तीनों गुण गुरु में होता है, इसीलिए गुरु श्रेष्ठ होते हैं। एक जेल है, जिस जेल में एक कैदी बंद है, मान लीजिए ठंडी का समय है, कोई दयावान पुरुष जाता है स्वेटर बांट देता है, तो कैदी स्वेटर प्राप्त करके बहुत खुश होता है, वाह कितने उपकारी जीव हैं, कितने पुण्यात्मा है कि स्वेटर दे दिया हमको। बहुत अभाव होता है जेल में, बहुत तरह का, जैसे पानी का अभाव है, शुद्ध पेयजल नहीं है, तो कोई सज्जन जाता है शुद्ध पेयजल का प्रबंध कर देता है, तो कितनी खुशी हो गई, बहुत खुशी हो गई। खाने पीने का भी दिक्कत होता है वहाँ, कोई सज्जन देखता है कि खाना पीना ठीक से नहीं मिलता, खाने पीने का भी प्रबंध कर देता है, तो खुशी बढ़ती जा रही है, सुख सुविधा बढ़ती जा रही है, खुशी भी बढ़ती जा रही है। कोई देखता है कि हाँ बहुत बीमार पड़ता है, औषधि का प्रबंध कर देता है, और खुशी हो गई। जो भी सुविधा उसको मिल रही है उसमें खुशी उसको मिल रही है, खुशी बढ़ती जा रही है, लेकिन एक अभाव खटकता है उसको, उसके मन में होता है आखिर तुम जेले में नहीं होता है मन में, सब सुख है, सब चीज़ उसको मिल रहा है, खाने का, पीने का, पहनने का, दवाई पानी सब, लेकिन फिर भी मन में है कि हम तो जेले में हैं। एक कोई व्यक्ति जाता है, उनका पैरवी भी कर देता है, जेल से बाहर कर देता है, तो जैसे जेल से बाहर आए
उसको जितनी खुशी हुई बाहर में, उतनी खुशी जेल में उतना सुविधा मिलने के बाद भी नहीं हुई होगी। है नहीं ये बात सच? जेल में जितनी खुशी हुई, अब बाहर होने में उससे विशेष खुशी हो गई उसको, जरूर होती होगी, क्योंकि वो समझ रहा है हम स्वतंत्र हो गए, जेल से हम छूट गए। बहुत खुश होता है कैदी जैसे बाहर होता है। तो उसी तरह से हम शरीर और संसार रूपी जेल में हैं। शरीर भी जेल है, संसार भी जेल है, ये दोनों जेल में हम पड़े हैं। और इस जेल में रहते हुए भी हमको सब प्रबंध हो रहा है, खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, बैठने का, सारा सब कुछ। खुशी तो होती ही है, नहीं होती है? लेकिन एक अभाव खटकता है, इतना सब कुछ होते हुए भी एक दिन संसार से चले जाएंगे। होता है ना मन में? मन में ये जरूर खटकता है, सब कुछ तो है लेकिन सब कुछ छोड़ के हम चले जाएंगे। ये बार बार खटकता है। यदि सोचते होंगे तो, एकांत में बैठ करके सोचेंगे तो मन में ये होगा सब कुछ छोड़ देंगे, पत्नी को छोड़ देंगे, बच्चे को छोड़ देंगे, घर को भी छोड़ देंगे, इतना जो कुछ भी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब छोड़ देंगे। छोड़ देंगे क्या? छोड़ना ही पड़ेगा। संसार का नियम ही है, सबको छोड़ना पड़ता है। आपको भी छोड़ना पड़ेगा। तो संत महात्मा कहता है जिसको छोड़ना ही पड़ेगा उसको जकड़ करके हम क्यों पकड़े रहेंगे पहले से? तो पहले से ही अनासक्त रहेंगे। जिस चीज को पकड़ के हमको दुख भी होता है, मानसिक तनाव भी होता है, कष्ट होता है ना, कभी कभी बहुत कष्ट होता है, उसके बाद अंतिम में उसको छोड़ना ही पड़ता है। तो कहता है उसमें इतना क्यों आसक्त होंगे? इसलिए अनासक्त जग में रो भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। अनासक्त भाव से रहिए। कहेंगे कैसे रहेंगे? रामकृष्ण परमहंस कहे हैं कि एक नौकर है जो कि गाय चढ़ाता है, उसको पूछिए गाय किनकी है? तो कहेंगे मालिक की। गाय भी आएगी तो कहेंगे मालिक की। जो भी बछड़ा है सब मालिक है का है, लेकिन काम खुद करता है ना, सब काम अपने से करता है, लेकिन उसका कोई अधिकार नहीं है। सेवा सब करता है, त्रुटि नहीं करता सेवा करने में। समझ रखा है ये मालिक का है। कहते हैं जब वो समझता है मालिक का है, माने गाय मर गई तो गाय मालिक की मर गई, बछड़ा मर गया तो मालिक का गया, उसको दुख नहीं होता है, क्योंकि वो समझता है हमारा क्या है, ये तो सब मालिक का है, मालिक जानेगा, हम तो नौकर है, सेवक है, सेवा करते हैं। तो उसको दुख नहीं, सब कुछ करता है लेकिन फिर भी उसको दुख नहीं होता, इसलिए वो समझ रखा कि वो मालिक का है। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं उसी तरह से घर परिवार रोजगार जो कुछ भी है सब काम करिए, लेकिन यही समझ रखिए कि सब मालिक का है। जब समझेंगे सब मालिक का है, आया तो मालिक का, गया तो मालिक का, तब देखिएगा आपको दुख नहीं होगा। ये जो शारीरिक कष्ट होता है ना वो नहीं होगा। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि मान रखिए सब परमात्मा का है, क्या आपका है? जितना वस्तु है, जो कुछ भी है, सब तो परमात्मा का दिया हुआ। हमारा शरीर भी परमात्मा का है, सब कुछ परमात्मा का है। थोड़ा बहुत जो हम लोग मेहनत करते हैं उसी में अपनापन समझदार है, हम बहुत इतना किए हैं, ये हमारा है तो वो हमारा है तो वो हमारा है, ये हमारा करने में ही दुख होता है लोगों को। तो ये भाव उत्पन्न रखिए कि चलो कोई बात नहीं है, प्रभु ने दिया था चला गया, प्रभु की कृपा होगी आएगी। इससे क्या होगा? अपना शारीरिक कष्ट नहीं होगा, मन में पीड़ा नहीं होगी, कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया सो हो गया। इस तरह का भाव बना करके रखेंगे तब दुख नहीं होगा। लेकिन जब ये बना के रखेंगे ये हमारा है, ये कुछ नहीं होना चाहिए, तब तो आपको दुख होगा ही होगा। कुछ होगा कैसे नहीं? संसार परिवर्तनशील है, संसार में बदलाव होते रहता है, प्रकृति में बदलाव होते रहता है। हम बच्चे थे, जवान हो गए, जवान से बूढ़े हो गए, बूढ़े से संसार से जाएंगे। जब सब चीज में बदलाव होता है तो जो कुछ भी है सब में बदलाव होगा, जो कुछ भी है सब में बदलाव होगा, होते ही रहता है। ये प्रकृति का नियम है। इसीलिए उस बदलाव में दुखी नहीं होना चाहिए। मान लिया बहुत आमदनी हो गया तो इठलाना भी नहीं चाहिए कि बहुत हमारे पास हो गया, अब हम हमारे सामने दुनिया में कौन है। मान लिया कभी घाटा लग गया
तो एकदम पूरा एकदम दुखी नहीं हो जाना चाहिए कि अब क्या होगा, अरे उसके बाद फिर आएगा। तो कहते हैं कि संपत्ति विपत्ति विपत्ति सौ संपत्ति, दे धरे कर ये सुभाई। अब भजिए सूरदास जी महाराज कहते हैं ये जो संपत्ति है, संपत्ति से कभी कभी विपत्ति होती है, विपत्ति से कभी संपत्ति आती है। द्वितीय चंद्र बाढ़ती बाढ़े घटत घटत घट जाई। मान लिया चंद्रोदय हो गया, पूर्ण चंद्रमा हो गया, कोई कहेगा कि अब चंद्र में मतलब चंद्र उदय जो हुआ ये अस्थिर नहीं होगा, तो कहेंगे ये तो मूर्खता है उनकी, क्योंकि दूसरे दिन ही देखिए कालिमा आ जाती है। नहीं कहते प्रथम दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तृतीया हो गया, होते होते कालिमा बढ़ती बढ़ती ऐसा होता है कि अमावस्या आ जाता है। तो मान लीजिए घनघोर अंधकार हो गया, तो लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि अब प्रकाश होगा ही नहीं। आप देखिए दूसरे दिन देख लीजिए, दूसरे रात्रि में देखिए थोड़ा सा उजला आ जाता है। जब अमावस्या समाप्त होती है, आज अमावस्या है, कल देखिएगा थोड़ा उजला हुआ, फिर उजला हुआ, फिर उजला होते होते पूनम हो जाता है। पूनम हो जाता है पूरा प्रकाश होता है। कहता फिर ये क्रम लगे ही रहता है। तो उसी तरह से कहते कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है, कभी दुख है तो कभी सुख होगा। सुख और दुख का लगा ही रहता है। तो इस सुख दुख में क्या करना चाहिए? तो सूरदास जी महाराज कहते हैं ताते से ये अधुराई। इसलिए कहते हैं भगवान कृष्ण का भजन करना चाहिए, से ये अधुराई। तो जब भजन करेंगे तब क्या होगा? भजन करेंगे तो आपको सहयोग मिलेगा। कहीं कौन चीज़ का सहयोग मिलेगा? तो सब तरह का सहयोग मिलेगा। मानसिकता में जो गड़बड़ी होती है वो नहीं होगा, आपका मन ठोस रहेगा, मजबूत रहेगा, शांति आएगी, सुख आएगा। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सत्संग करने से ये सब चीज मिलता है, इसीलिए सत्संग करना चाहिए। यदि सत्संग नहीं करेंगे तब क्या होगा? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुखा भागी, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को श्रवण राम कथान रागे। कहते वो नर नरक के समान है जो सत्संग नहीं करता है, भगवत भजन नहीं करता है। अब मुझे तुलसीदास जी महाराज उपाधि दे दिए नरक की, वो नरक के समान वो आदमी है जो सत्संग नहीं करता है। इसलिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। कहते सत्संग से लगे रहेंगे तो बिगड़ी बात बन जाए, जो बिगड़ने वाला है उसमें भी सुधार आ जाएगा। ऐसा संत महात्मा कहते हैं। गुरु महाराज ने तो कहा कि नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सारे कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। गुरु महाराज कहते हैं नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा। इसलिए अपने जीवन में सत्संग कर लेना चाहिए। ऐसा भगवान शंकर ने भी गिरजा से कहा है, माता गिरजा से, गिरजा संत समागम सब न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न पावई गावई वेद पुराण। हे गिरजा, संत समागम के समान दुनिया में कोई लाभ नहीं है। संसार का लोग तो लाभ के लिए नहीं कुछ करता है। तो कहता यदि लाभ ही खोजते हैं तो कहता सत्संग में जो लाभ है वो दुनिया में और कहीं कोई लाभ नहीं है। तो सत्संग से कहता क्या क्या लाभ है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अच्छी बुद्धि होगी सत्संग से। ये तुलसीदास जी महाराज की वाणी में मति मतलब बुद्धि, कीर्ति, संसार में यश भी फैलता है जो सत्संगी होते हैं, गति, मति कीर्ति, गति, मरने के समय सदगति हो जाती है, भूति, भूति में संपत्ति, संपत्ति भी बढ़ती है, भलाई, भलाई में भलपन, मान लिया कहीं अनिष्ट होने वाला है तो ऐसा प्रभाव होता है सत्संग का तो अनिष्ट नहीं होता। ये सब सत्संग का प्रभाव है। जितने ऋषि मुनि सब हो गए हैं सबको ही कहते हैं वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। वाल्मीकि मुनि हत्यारे थे, उनका जीवन नरकमय हो गया था, जो कर्म नहीं करने का सो करता था, लेकिन संत का ऐसा प्रभाव हुआ, संघ का ऐसा प्रभाव हुआ, वाल्मीकि मुनि में ऐसा परिवर्तन आया तो बहुत बड़े ऋषि मुनि हो गए। उसके बाद नारद मुनि को देखिए, वो बेचारा गरीब का लड़का था, उसकी माँ दासी थी,
लेकिन संतों का संग हो गया, संतों के संग में आज विश्व में उनका नाम गाया जा रहा है। तो कहते हैं सत्संग क्या करता है, व्यक्ति के प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, व्यक्ति के विचारों को बढ़ाता है, व्यक्ति का स्तर बढ़ा देता है, वो सब तरह का स्तर, ये सत्संग का प्रभाव होता है। ऐसा तुलसीदास जी महाराज मानते हैं। इसी दृष्टि को अपना करके उन्होंने परमात्मा से, प्रभु से प्रार्थना किया कि हे भगवान हमको सत्संग दीजिए। विनय पत्रिका में वो लिखते हैं कि देहि सत्संग निज अंग भवभंग कारण शरण सोकारी। हे भगवान हमको सत्संग दीजिए, क्योंकि सत्संग प्राप्त करने के बाद जीव को क्या होता है, भवभंग, भव माने संसार, ये जो दुख है वो दूर हो जाता है, आवागमन का चक्र छूट जाता है। कारण शरण शोकारी, कहते हैं आपके शरण में जो आ जाता है, आप तो शोकहारी हैं, दुख को दूर करने वाले हैं, तो जो सत्संग के शरण में आ जाता है उसका दुख भी दूर हो जाता है। सत्संग क्या है, कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई। कहते जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक नहीं होगा, इसलिए भी सत्संग जरूरी है। विवेक कहते हैं विशेष बुद्धि को, बुद्धि तो सबके पास है लेकिन विशेष बुद्धि सबके पास नहीं है। जैसे हम लोगों के पास बुद्धि है खाने का, कमाने का, बोलने का, चालने का, एक साधारण सिंपल वाला, लेकिन कहते संत महात्मा के पास विशेष बुद्धि होती है, वो भव सागर से पार होने की बुद्धि रखते हैं। वही कहते हैं सत्संग करने से विवेक होता है, इसीलिए हम लोगों को सत्संग करते रहना चाहिए। अब आगे का कार्यक्रम कितना बज गया, 3:45 हो गया, और करेंगे क्या बजे तक करेंगे बताइए, 5 बजे तक सुनेंगे ना? हाँ ना, कहाँ मिलेगा ये? अच्छा ठीक है। कितना हो जाएगा? 4:30 बजे। आपको अच्छा लगता है, समझते हैं? हाँ। अच्छा चलिए समझते हैं। बैठ जाइए। हाँ ठीक है रहने दे, बच्चा है, पैर दर्द हो जाता, पैर मोड़ने से दर्द हो जाता है। एक संत हुए हैं सूरदास जी महाराज, वो कहते हैं कि तजो मन हरि विमुखन के संग, जिनके संग कुमति उपजत हैं परत भजन में भंग, तजो मन हरि विमुखन के संग। कहते मन हरि से जो विमुख है, जिसको भगवत भजन अच्छा नहीं लगता है, परमात्मा का नाम भी नहीं लेना चाहता है, कहते ऐसे का संग नहीं करना चाहिए। तो यदि करेंगे तब क्या होगा, कहते हैं वैसे का संग करेंगे तो कुबुद्धि हो जाएगी, विचार खराब हो जाएगा, अधोगमन हो जाएगा, जाने का कहाँ तो चले जाएंगे कहाँ, बहुत दुख हो जाएगा। संग का प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? एक कथा के माध्यम से कहते हैं, गर्मी का मौसम था, एक हंस गर्मी से बचने के ख्याल से घने डाल पर बैठ गया। बहुत बड़ा गाछ था, उसी के ऊपर में नीचे में शिकारी भी बैठा हुआ था। उसी समय एक कौवा उड़ते हुए आया, उसी जगह बैठ गया। तो कौवा तो जानते हैं दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। कौवा देखा नीचे में आदमी बैठा हुआ है, ठीक उसके सामने पीठे पर बीट कर दिया। अब बीट करके उड़ गया वो। अब वो तो उड़ गया, हंस बैठा ही रह गया। शिकारी के पीठ पर जो बीट पड़ा तो इधर उधर नजर दौड़ाने लगा, ये कहाँ से गंदा पड़ गया। ऊपर ऐसे देखता देखता कि हंस बैठा हुआ। बहुत गुस्सा हो गया उसके मन में, धनुष बाण उठाया, बाण मार दिया हंस को। हंस धराशायी हो गया। मरणांत के समय हंस कहता है कि देखिए, मैंने तो थोड़ी देर दुष्टों का संग किया,
तब तो मेरी जान जा रही है। जो रात दिन दुष्टों का ही संग करता है उनकी क्या दुर्दशा होती होगी। इसीलिए कहते हैं कबीर संगत साधु की, जो गंधी को बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बात सुबास। कबीर साहब कहते हैं कि यदि संग करें तो सज्जन का करें, यदि दुर्जन का संग करेंगे कहते हैं एक न एक दिन गला घोटेगा वो। कहते हैं कि सब तो एक ही है, सिया राम मैं सब जग जानी, कराऊं प्रणाम जोरी जुग पाने। सब में भगवान है, सब एक जैसा ही है। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं कि देश काल पात्र देख करके संग करना चाहिए। यदि इसका ख्याल नहीं करेंगे तो फिर कभी न कभी यदि दुश्मन मिल गया घाटा लग जाएगा, तब क्या करेगा वो, जान पर खतरा डाल देगा। कैसे होगा देखिए, एक कथा के माध्यम से बताते हैं। एक सज्जन था, वो बाघ का बच्चा पाल रखा था, और जब जब वो ऑफिस से आता था तब तक उस बच्चे को खूब बढ़िया से प्यार करता था, दुलार करता था, खिलाता था, पिलाता था, बहुत अच्छा से रखता था। उसके बाद धीरे 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 वो बड़ा हो गया, तो प्यार तो बढ़ता ही चला गया उसका, खूब मानता था उसको, खिलाना पिलाना जो भी चाहिए उसको, बाघ बच्चे को। तो हो गया सयाना, इतना बड़ा हो गया। एक दिन उसी तरह से सहला रहा था उनके शरीर को, तो वो बाघ जो है ना उसके पैर के चमड़े को चाट रहा था जीभ से। तो उसकी जीभ में रुखरापन होता है, खुरदरा जैसा। तो इसे जो चाट रहा था, तो चाटते चाटते उसका, उस आदमी का त्वचा फट गया। तो फट गया तो खून निःसृत हो गया। तो जैसे ही जीभ से खून स्पर्श होता है तो बाघ का तो अपना संस्कार आ गया वो, क्योंकि मानव के खून का प्यासा होता है ना, वो अपना संस्कार जागृत हो गया। और बाघ जोर जोर से चाटना शुरू किया, टेस्ट आ गया ना मानव के खून का। तो जोर से जो चाटना शुरू किया तो दर्द हुआ उस बेचारे को। तो दर्द हुआ तो पैर पीछे किया। तो जैसे ही पैर पीछे किया, बाघ उसके कंधे पर पंजा डाल दिया। अब बुझिए, जिसको खिलाए पिलाए कितना रखे, क्या किया, ये कैसे बदलता है आदमी। देखिए, वो कहता आदमी एक नौकर से कि जल्दी बंदूक ले आओ, इसको मार दो, नहीं तो जान हमारा चला जाएगा आज। उसका नौकर आया, बंदूक से उसको मारा, उसके बाद उसकी जान बची। एक बाघ है, उसको खिलाए पिलाए तब भी जान पर खतरा डाल दिया। वही एक गाय है, वो भी तो जानवर है, दोनों जानवर में कितना अंतर है। गाय है, उसको खिलाइए पिलाइए, दूध भी देगी, सब कुछ देती है वो बेचारी, लेकिन जान से कभी नहीं मारती है। अभी तक तो हम नहीं सुने कि खूब जान से मार दिया हुआ किसी को। पैर इधर उधर फेंकती है, सींग फेंकती है, वो अलग बात है। जैसे बाघ मार देता है उस तरह से गाय नहीं मारती है। उसी तरह से कहते हैं संग तो करना चाहिए। जो सज्जन है, गाय स्वभाव का है, अच्छा आदमी है, उसका संग करिए। अब बाघ स्वभाव का होगा तो खिले वो करिएगा, पिले वो करिएगा, और एक दिन आप ही के गर्दन को दबोचेगा। कहते हैं सूरदास जी महाराज कहते हैं, तजो मन हरि विमुखन के संग। कहते हैं जो हरि से विमुख है उसका संग नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक दिन गला घोटेगा। आजकल लोग बहुत फ्रेंड बनाता है ना, ढेड़ी बना लेता है ना। तो उसमें भी चुनाव करना चाहिए कि कौन फ्रेंड ठीक है। फ्रेंड का मतलब होता है, जानते हैं क्या होता है, हम बताते हैं लोग। फ्रेंड का मतलब है फिरारी, धोखा देने वाला, ठगने वाला, छल वाला, ठग ठुग कर करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाला। फ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, मित्र बनाना चाहिए। मित्र जानते कैसा होता है? मित्र का मतलब होता है कल्याण करने वाला, त्राण करने वाला, सहयोग करने वाला, हितैषी। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिना बिलोकत पातक भारी। मित्र बनाना चाहिए, फ्रेंड नहीं बनाना चाहिए। फ्रेंड अंग्रेजी शब्द है, फ्रेंड का मतलब फिरारी होता है, वो हम कहते हैं। समझे? फ्रेंड नहीं, मित्र होना चाहिए। मित्र होगा ना तब देखिए कितना सहयोग करेगा। अब फ्रेंड बना लेता है, ठग लेता है सब। खाने के कारण फ्रेंड बनता है, कुछ लेने के कारण फ्रेंड होता है। उसके बाद लेना देना हो गया, छोड़ छाड़ देता है। तो सोचता होगा कि बाबा मेरी बात का मालूम हो। नहीं, आपकी वही हम बहुत जगह बोलते हैं।
हमको क्या पता आपको फ्रेंड है कि नहीं है। हम कभी तो पूछे भी नहीं है, ना कोई बताया है। होगा फ्रेंड, लेकिन हमारा कहना ये है कि मित्र बनाना चाहिए। मित्र क्या करता है, हमेशा मदद करता है, स्वच्छ रहता है, वो पवित्र रहता है। मित्र समझ लीजिए वो माता पिता के समान होता है। कभी भी विकट परिस्थिति में वो सहयोग करेगा, खून देने के लिए तैयार हो जाता है। ये होता है मित्र का काम। लेकिन आजकल वैसा नहीं देख, फ्रेंड बहुत हो जाता है लेकिन सहयोग नहीं करेगा, समय पर पीछा छोड़ देगा, भाग जाएगा वो। तो कहते ये ठीक नहीं होता है। बहुत दोस्त बना करके क्या करेंगे, यदि सच्चा दोस्त एक ही है, एक ही काफी है। आजकल एक नहीं सुनते, 4 5 6 10 10 हो रहता है फ्रेंड, सबके साथ में घूम रहा है, फिर रहा है, कर रहा है। कहेंगे ढेर आदमी रहेगा तो बहुत सहयोग मिलेगा, बहुत सहयोग नहीं मिलेगा, बहुत घाटा लगेगा उसमें। सच्चा मित्र बनाइए, सही में वो सच्चा है, हमारा हितैषी है, वो मित्र यदि रहेगा तो कभी धोखा नहीं देगा। इसीलिए कहते हैं संग करना चाहिए अच्छे आदमी का। जो भी साथी हो तो अच्छा होना चाहिए, विचार उसका अच्छा होना। गंदा विचार होगा तो उसका संग नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रभाव पड़ता है संग का। वैसे आदमी का संग करते करते उनका भी मन बदल जाएगा, मन बदल जाएगा तो फिर जाकर के दुख होगा, बाद में पछताना पड़ेगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं संग हो तो अच्छा का हो। देखिए उसका आचरण कैसा है, विचार कैसा है, बोलता है किस तरह से, उदंडता तो नहीं है, विनम्रता उसमें होनी चाहिए। ये सब पहचान है उसकी। यदि उदंडता है तो फिर हम भी उदंड हो जाएंगे। फिर तो उदंड जब हो गए तो सज्जनता नहीं रही, सज्जनता नहीं रही तो फिर समाज में अपकीर्ति फैलती है। इसलिए कहते हैं कि अच्छे आदमी का संग करना चाहिए। वही कबीर साहब कहते हैं संगत कीजिए साधु की, जो गंधी को बास, जो कजुगंधी दे नहीं तो भी बात सुबास। कहेंगे कि साधु महात्मा के संग में तो जाते हैं लेकिन कभी कुछ तो मिलते हुए नहीं देखते हैं। प्रत्यक्ष में किसी के हाथ में कोई कुछ तो नहीं देता है, रुपया पैसा कोई भी चीज़ नहीं देता है, सिर्फ जाते हैं संग में, बस 2 शब्द सुना दिए उसके बाद हो गया, कुछ मिलता तो नहीं है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं मिलता तो नहीं है लेकिन मिलने से बाकी भी नहीं रहता है। कहते हैं कैसे, जैसे कि मान लिया जाए इत्र के दुकान पर आप जाइए, खरीदिए नहीं, सिर्फ खड़े रहिए तो देखिएगा सुगंधी आपके नाक तक आ जाएगी। होता है ना ऐसा, इत्र की सुगंधी सूक्ष्म होती है, वो नाक तक पहुंच जाती है निकट जाने से। उसी तरह से साधु महात्मा के पास जाते हैं, कुछ मिलता तो नहीं है, उनके अंदर में जो नैसर्गिक आभा है उस आभा से हम प्रभावित हो जाते हैं, आभूषित हो जाते हैं। वो सूक्ष्म चीज़ है, दिखने वाली नहीं है। इसीलिए संग करेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। एक बार बैकुंठ लोक से विमान आया कबीर साहब के पास। पार्षद कबीर साहब से विनीत भाव में कहता है कि महाराज विष्णु भगवान ने आपके लिए बैकुंठ लोक से पार्षद भेजा, विमान भेजा है, इसलिए आप इस पर चढ़िए और बैकुंठ लोक चलिए। तो कबीर साहब इतना सुनते ही रोने लगे। तो पार्षद कहता है कि महाराज आप रोते हैं, बैकुंठ लोक से विमान सबके लिए नहीं आता है, कोई बिरले कोई वैसे पुण्यात्मा धर्मात्मा होंगे जो आता होगा, और आपके लिए आया, आप रो रहे हैं। क्या बैकुंठ लोक साधारण लोग है? ऐसे नहीं मिलता है महाराज, रोते क्यों, आखिर क्या कारण है? तब कबीर साहब उत्तर देते हैं कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। कबीर साहब कहते हैं जो सुख साधु संग में है वो बैकुंठ लोक में नहीं है। इसीलिए साधु का संग करना चाहिए। नैसर्गिक आभा कौन चीज का है? कंप्यूटर चलाते हैं ना आप लोग? हाँ, आप भी चलाते हैं? बहुत कम। कोई बात नहीं, आप ढेर चलाते हैं, हम बताते हैं कंप्यूटर वाला बात। कंप्यूटर में वायरस भी घुसता है ना, और उसके लिए एंटीवायरस डालते हैं, तब जाकर के ठीक हो जाता है। तो वायरस जो है वो सूक्ष्म जीवाणु है,
जो कि आँख से नहीं दिखता है, बहुत महीन कीटाणु जिसको बोलते हैं, जीवाणु, वो घुसता है तो खराब कर देता है सिस्टम को, और जब एंटीवायरस डालते हैं तब ठीक हो जाता है। उसी तरह से जितने मानव हैं सबके अंदर में वायरस घुस जाता है, विकृतियाँ फैल जाती है, विचार खराब होने लग जाता है। तो संत महात्मा के पास जब जाते हैं उनके अंदर में एंटीवायरस होता है, वो ठीक कर देते हैं है ना। तो कौन चीज़ का एंटीवायरस, कैसा है वो? कहते वो ज्ञान का है, वैराग्य का है, विवेक का है, सदाचार का है, शिष्टाचार का है, साधना का है, यही तो एंटीवायरस है। इसी के माध्यम से तो लोगों के विचारों में परिवर्तन लाते हैं। तो संत महात्माओं के संग में जाने से क्या होता है, हमारे विचारों में परिवर्तन होता है, हमारा विचार उत्तम होता है, आचरण ठीक होता है, हम विनयी हो जाते हैं। गुरु महाराज ने लिखा है, अति दीन होकर जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में करी। जो विनम्र हो जाते हैं वही गुरु के शरण में जाते हैं। कबीर साहब ने कहा है, जापल दर्शन साधु के साहब यावे याद, लेखा की सोई घड़ी बाकी के सब बाद। जब साधु महात्मा का दर्शन होता है तब क्या होता है? कहते हैं लेखा की सोई घड़ी। जब दर्शन प्रसन्न होता है, साधु महात्मा का संग होता है, तो उपस्थिति बनती है, जिसको प्रेजेंट बोलते हैं, हाजिरी बन जाती है कि धर्म के खाते में आप उपस्थित हैं। और जैसे ही साधु महात्मा का संग दूर हुआ कि फिर वो भूल गए, हाजिरी आपकी बनी नहीं। अब बहुत हाजिरी जब कट जाता है तो टीचर लोग उसको सजा भी देते हैं, बोलते हैं कि तुम इतना गैर हाजिर हो गया, तो वो सजा भी मिलती है। उसी तरह से साधु महात्मा सत्संग से विशेष गैर हाजिरी नहीं होनी चाहिए, बीच बीच में हाजिरी बनाने के लिए संग करते रहना चाहिए। कहते हैं जब साधु महात्मा का दर्शन होता तब लेखा की सोई घड़ी, बाकी के सब बाद। जब दर्शन होता है साधु का तब परमात्मा याद आते हैं। जैसे मान्य शिक्षक यदि किसी विद्यार्थी को मिल जाता है, कहीं भेंट हो जाती है, तो पढ़ने लिखने की बात ऑटोमेटिक याद आने लग जाती है। अरे ये गुरुजी हैं, ये फलाना चीज़ ये पढ़ाते हैं, आता नहीं याद। मान लीजिए कोई पंडित जी से भेंट हो गई, तो पंडित जी को देखते ही पूजा पाठ याद आने लग जाता है। अरे हम लोग पूजा करते नहीं ठीक से, पूजा करना चाहिए, ये पूजा है वो पूजा है। उसके बाद कहीं वकील से भेंट हो गई तो देखिएगा मन में ऑटोमेटिक कोर्ट कचहरी याद आने लग जाता है। ऐसा होता है। तो जिस विचार के व्यक्ति होते हैं उनका जैसे ही दर्शन होता है उस तरह के मन में हमारी वृत्ति बन जाती है, वैसा विचार उत्पन्न होने लग जाता है। उसी तरह से कहते जब साधु महात्मा को देखते हैं तो आपके मन में ज्ञान, ध्यान, वैराग्य, सत्संग, सदाचार, शिष्टाचार, परमात्मा याद आने लग जाते हैं। इसीलिए कहते हैं संग करना चाहिए। जैसे कंप्यूटर में बहुत फाइल होता है ना, उस फाइल में बहुत सारा मैटर भर के रखते हैं। किसी में वीडियो है, किसी में ऑडियो है, किसी में फोटोशॉप है, किसी में कुछ कंपोज करके रख दिए हैं, दुनिया भर का रखते हैं ना, ढेरी फाइल, मान लो सैकड़ों फाइल है। यदि 2 महीना 3 महीना उस फाइल को नहीं खोलिए तो शायद कोई न कोई फाइल आप भूल जाएंगे कि इस फाइल में क्या है। नहीं, भूल हो जाती है। सैकड़ों फाइल है, किस में क्या है याद नहीं रहता सब। किसी में याद होगा, किसी में वीडियो है, ऑडियो है, लेकिन सब फाइल याद नहीं रहता है। जैसे ही कंप्यूटर ऑन करते हैं, फाइल को क्लिक करते हैं, फाइल ओपन होता है ना, जैसे ही फाइल ओपन होता है मैटर सामने में आते ही कहता अरे इसमें तो वीडियो भर के रखे, हम तो भूल गए थे। तो उसी तरह से जब साधु महात्मा का दर्शन होता है तो हमारा जो जीवन का आध्यात्मिक फाइल है वो क्लिक हो जाता है, वो खुल जाता है, तब परमात्मा याद आने लग जाते हैं, है ना। ऐसा है जैसे अभी जब सत्संग में बैठे हैं तब आपको ख्याल में आता होगा भगवान कुछ है, साधु महात्मा भी कुछ होता है, सत्संग भी कुछ होता है, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये हमारा जो है ना आध्यात्मिक फाइल है, मस्तिष्क का आध्यात्मिक फाइल, ढेरी फाइल, हजारों फाइल है। ये फाइल कभी कभी खुलता है तो कहते हैं कि बीच बीच में क्लिक करके खोलना चाहिए, नहीं तो फाइल क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर धीरे धीरे
डिलीट भी हो जाएगा अपने। खराब हो जाता है ना फाइल, इसलिए बीच बीच में खोलते रहा।